बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान। शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। मुल्क भर की तरह मीरपुर माथेलो में भी महंगाई का जिन बेकाबू, दुकानदार भी परेशान। हुकूमत के मिनी बजट अवाम की कमर तोड़ देगी। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दिन ब दिन बेपनाह इजाफा। दिहाड़ीदार, दुकानदार और सरकारी मुलाजमीन मजीद परेशानी का शिकार। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसान अली से। जी एहसान, अपडेट कीजिएगा। महंगाई बहुत परेशानी है, बचाइए हुकूमत है। हम किधर मरे, केरे खजाने में मरे, उधर हम हुकूमत गवर्नमेंट हमारे को मारे जा, सारे को खत्म करे। कितने हटाए मिल रहा है, कटी 1000 रुपए की अटे की कटी है। ये देखो हमारे गोजरा से आपको बताते चले, आरिफ हुसैन वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा में डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम्स की कार्रवाइयां। शहर के दाखिली रास्तों पर नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की। डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में 480 लीटर मिलावटी और गैर मयारी दूध मौका पर तलब कर दिया, जबकि मुख्तलिफ होटल और बेकरियों की चेकिंग भी की गई। गोजरा में डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम्स की कार्रवाइयां। शहर के दाखिली रास्तों पर नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। डिप्टी डायरेक्टर मुदस्सर अली की सरबराही में 6265 लीटर दूध को चेक किया गया, जबकि 480 लीटर मिलावटी और गैर मयारी दूध को मौका पर तलब किया गया और जुर्माने आयद किए गए। फूड सेफ्टी टीम ने हर तरफ से मुख्तलिफ होटल्स और स्वीट्स यूनिट्स की चेकिंग भी की। डिप्टी डायरेक्टर मुदस्सर अली का कहना था कि सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम और दीगर वजूहात की बिना पर भारी जुर्माने आयद किए गए। नवा लाहौर में वाक़या एक स्वीट यूनिट की प्रोडक्शन को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। नाकस और जायदुल मियाद अशिया को भी मौका पर तलब कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना था कि अवाम तक महफूज खुराक की फराहमी का मिशन जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, वजीर आला के कोऑर्डिनेटर शहीद नवाबजादा मीर सिराज खान रईसानी के फर्जंद नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी ने बार खान में माँ बेटियों समेत 3 अफराद की तशद्दुद मिलने वाली लाशों की मजम्मत करते हुए कहा है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसमें मुलव्विस अनासिर को करार वाक़ सजा देकर मुतासिरा खानदान को इंसाफ मुहैया करें ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बार खान के इलाके से मिलने वाली माँ बेटियों समेत 3 अफराद की बोरी बंद लाश का मिलना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। बलोच और पश्तून मुआशरे में इस तरह का जुल्म किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वाक़े पर कानून और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को हरकत में आना चाहिए ताकि इस वाक़े में मुलविस मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाकर करार वाक़या सजा दी जाए। माँ और बेटों को कत्ल करके उनकी लाशें फेंकने में मुलविस और अहले खाना की जानिब से नामजद करदा मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बलूचिस्तान जैसे कबायली सूबे में इस तरह का घिनौना फेल करके कोई भी मुलजिम बच नहीं सकता। आज इस वाक़े के खिलाफ हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। बहावलनगर से आपको बताते चले, सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने बहावलनगर मेडिकल कॉलेज के जेर तामीर प्रोजेक्ट का दौरा किया और मेडिकल कॉलेज पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौका पर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि इस मेगा प्रोजेक्ट के मेन बिल्डिंग का नजर सानी शुदा तखमीना मुतल्लिका महकमों को भिजवा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, कैफे और फैकल्टी मेंबरान और अमला की रिहाइश गाहों की तामीर का मुआयना किया। कबल डिप्टी कमिश्नर ने केनाल, रेस्ट हाउस, चौक और स्टेज पार्क बहावलनगर का भी तफसीली दौरा किया। उन्होंने पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और पार्क की खूबसूरती, बेहतरी और अवामुन्नास के लिए सतलुज पार्क में सहूलियात में इजाफा के लिए अफसरान को हिदायत जारी की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बागड़ के मोजा रनमल का 11 साल बच्चा मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल, खातून बेवा है और इसने दूसरी शादी कर रखी थी जिसमें इसे तलाक हो चुकी है। करीबी रिश्तेदार के मुताबिक दूसरा शोहर अक्सर खातून को धमकियां देता रहता था। वर्षा में लड़के का मामू इस पर रश्क कर रहा है। पुलिस मौका पर मौजूद, अभी तक डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ ज्यादती का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। शेखुपुरा के इलाका खान का डोगरा में आटे की आसान तरसील तहसील इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। महकमा की हद दड़मी ने मर्दों खवातीन को जलीलो ख्वार करके रख दिया है। लंबी लाइनों में लगे ज़ईफ अफराद धक्के खाने पर मजबूर। शहरियों ने महकमा फूड से मजीद सेल पॉइंट बनाने का मुतालबा किया। खान का डोगरा में तहसील इंतजामिया बिला वजह आटा डीलरों को तंग कर रही थी। भारी जुर्मानों, दुकानों को सील करने और बार बार मुकदमात के इंदराज से तंग आकर तमाम आटा डीलरों ने सरकारी आटे का बाइकआउट कर दिया। आटे के 11 सेल पॉइंट्स बंद होने से सिर्फ एक सरकारी ट्रक पॉइंट पर आटे का हसूल शहरियों बिलखसूस खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए किसी चैलेंज से
कम नहीं। लंबी लाइनों में खड़े अवाम न सिर्फ ज़लील ख्वार हो रही बल्कि पहले आटा लेने की जंग में लड़ाई झगड़े भी मामूल बन चुके, मगर तहसील इंतजामिया कोई मुनासिब हल ढूंढने की बजाय खामोश तमाशाई बनी है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद आसिफ इकबाल से फौरी तौर पर नोटिस लेकर आटे के सेल पॉइंट बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि सफेद पोश लोग बाइज्जत तरीके से अपने बच्चों के लिए आटा ले सकें। आगे बढ़ेंगे गोजरा से आपको बताते चले असिस्टेंट कमिश्नर का छापा, गैर कानूनी यूरिया खाद की 150 बोरियां पकड़ ली, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक खाद माफिया के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह की हिदायत पर किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ ने गैर कानूनी तरीका से यूरिया खाद स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। गैर कानूनी यूरिया खाद की स्मगलिंग की इतला पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ ने महकमा ज़राअत की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की, जिससे झंग रोड इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के करीब से 150 यूरिया खाद की बोरियां पकड़कर बहके सरकार जब्त कर ली, जिसको मुकर्रर करदा नरखों पर किसानों को फरोख्त कर दी जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसी को भी किसी किस्म की अशिया जरूरिया की स्मगलिंग की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मजीद उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह की हदायत के मुताबिक गोजरा के अंदर खाद के डीलर्स के ऊपर हमने स्ट्रिक्ट जो है वो निगरानी रखी हुई है और खाद की फैसिलिटी के लिए सरकारी खाद आ रही है और सरकारी रेट्स के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बआसानी मिल रही है। जो भी शिकायत आ रही हैं वो हम उनको एंटरटेन भी कर रहे हैं और जो अगर किसी को कोई शिकायत है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ वो डायरेक्ट मेरे नंबर पर भी व्हाट्सएप करे, हमारे ऑफिस में बिला झिझक। हमने इंशाल्लाह अब क्रैकडाउन इसके साथ साथ हम कर भी रहे हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं खाद की, और उनके साथ आनी हाथों के साथ निपटा जाएगा और गोजरा की आवाम को हम इंशाल्लाह खाद जो है वो आसानी से बासानी मुहैया इंशाल्लाह करें। टंडू मोहम्मद खान से आपको बताते चले हालिया होने वाली बारिशों में हलाक होने वाले खानदान के फी खानदान में लवाहिकीन में सिंध हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख का चेक तकसीम किया गया। टंडू मोहम्मद खान सिंध हुकूमत की जानिब से हालिया होने वाली बारिशों में जाम हक होने वाले खानदान के लवाहिकीन को टंडू मोहम्मद खान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर यासर भट्टी, टंडू मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी के MP सैयद एजाज शाह बुखारी ने चेक तकसीम किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर यासर भट्टी ने अपने ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंध की जानिब से हालिया बारिश में होने वाले जाम हक अफराद के खानदानों के घराने के अफराद को सिंध हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए का माली इमदाद की गई और लवाहिकीन के हर दुख सुख में उनके साथ हैं। हासलपुर से आपको बताते चले याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासलपुर यूनिलीवर के सेलमैन से दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डकैत सेलमैन मोहम्मद फयाज से 5 लाख रुपए लूट कर फरार, रेडी बांध की टांग पर गोली मारकर फरार। काशिफ ब्रादर्स यूनिलीवर डिस्ट्रीब्यूटर सेलमैन शेख मोहम्मद फयाज से दिन दिहाड़े 5 लाख रुपए डकैती की वारदात। सेलमैन रकम बैंक में जमा करवाने जा रहा था। रेडी वाले की डकैतियों को रोकने की कोशिशों पर डकैतों ने रेडी बान मोहम्मद आबद वल्द नेक मोहम्मद को फायर मारकर हवाई फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर फरार। बाजार में खौफो हिरास फैल गया। जख्मी मोहम्मद आबिद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जरूरी तिबी इमदाद के बाद बहावलपुर रेफर कर दिया गया। DSP और पुलिस थाना सिटी मसरूफ तफ्तीश है। ठट्ठा से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम चीजों की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ ठट्ठा के महकमा सेहत के मुलाजिमीन भी सरापा एहतजाज। एपका की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाल कर नारेबाजी की गई। रहनुमा अब्दुल करीम अशरफ, वली मोहम्मद जाखरू, एजाज मुगल, बुच्चल पमर और दीगर की क़यादत में सिविल अस्पताल ठट्ठा से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में शामिल शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जो कि महंगाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस मौका पर खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि तेजी से बढ़ती हुई महंगाई ने आम लोगों की तरह सरकारी मुलाजिमीन को भी सख्त मुतासिर कर दिया है। खाने पीने की अशिया, खुर्दोनोश और पेट्रोलियम चीजों की कीमतों में इजाफे के बायस हम सरकारी मुलाजिमीन सख्त परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन को खुसूसी इमरातें देकर तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, दूसरी सूरत में सख्त से सख्त एहतजाज किया जाएगा। ठट्ठा से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक गज्जू के करीब जंगशाही थाने की हदूद में KDA नहर से एक शख्स की लाश बरामद। रेस्क्यू टीमों और पुलिस ने नहर से लाश निकाल ली। लाश को नहर में देखकर मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी। लाश सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दी, जबकि जेब से मिलने वाले कार्ड से शनाख्त अहमद अली महमूदाबाद कराची के रिहायशी से शनाख्त हुई है। नौशहरा अमेरिका से आपको बताते चले थाना ततले आली के इलाके मराली वाला में दुराने डकैती डाकुओं की खातून से इज्तिमाई ज्यादती। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक डाकू घर में दाखिल हुए, वारदात के बाद खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। डाकुओं ने 24 साल खातून को असले के जोर पर खेतों में ले जाकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस डाकू घर से 2,60,000 नकदी और लेडी सूट लेकर फायरिंग करते हुए
فرار۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کے شوہر کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا، ملزمان کی تلاش شروع کر دی، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ننکانہ صاحب سے حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق چودھری زین رحمانی ٹکٹ ہولڈر بی پی 133 جمہوری وطن پارٹی ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب نے اپنے حلقے میں ایک شہری جو غبارے بیچتا تھا اس سے ملاقات کی، جو کہ غبارے بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا، جو کہ 100-200 کما کر اتنی مہنگائی میں اپنی فیملی کا پیٹ کیسے پالتا ہوگا۔ میرے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے ایسی غریب عوام کا خیال کیا جائے۔ ننکانہ صاحب سے حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل سٹی ننکانہ صاحب گندگی کی آماج کا بن گیا، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ضلعی ہیڈ کوارٹر ننکانہ میں آنے والی سائلین کا استقبال کرنے لگے۔ ڈی سی آفس اور ڈگری کالج کی ملحقہ دیواروں کے ساتھ کنارے میں کوڑے کے ڈھیر آگ لگا کر فضائی آلودگی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے تعفن پھیل رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر مختلف موذی امراض کا موجب بن رہا ہے، جس سے علاقہ مکین طلباء و طالبات انتہائی پریشانی کا شکار ہیں۔ متاثرین نے ڈپٹی کمشنر ننکانہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گندگی کے ڈھیر کا فوری خاتمہ کیا جائے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اولمپک کونسل آف ایشیا کے آرگنائزنگ کمیٹی کے تعاون سے رواں برس چین کے شہر ہنگزو میں ہونے والی 19ویں ایشین گیمز کے حوالے سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام فن رن ایونٹ کیپٹن فصیح امین شہید سپورٹس کمپلیکس ڈیفنس لاہور میں منعقد کیا گیا، جس کا مقصد چین میں ہونے والی رواں برس ایشین گیمز کے حوالے سے پاکستانی ایتھلیٹس اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اظہر کاظمی کی یہ رپورٹ۔ کونسل آف ایشیا کی آرگنائزنگ کمیٹی کے تعاون سے رواں برس چین کے شہر ہنگزو میں ہونے والی 19ویں ایشین گیمز کے حوالے سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام فن رن ایونٹ کیپٹن فصیح الدین امین شہید سپورٹس کمپلیکس ڈیفنس لاہور میں منعقد کیا گیا، جس کا مقصد چین میں رواں برس ہونے والی ایشین گیمز کے حوالے سے پاکستانی ایتھلیٹس اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ فن رن میں سابق اولمپئنز اور ایتھلیٹ طلباء و طالبات پرجوش دکھائی دیے، جبکہ تقریب میں ثقافتی پروگرام میں خٹک رقص نے سما باندھ دیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈیفنس لاہور میں پی او اے کے زیر اہتمام ایشین گیمز فن رن میں پی او آفیشلز، او سی اے وفد کے ارکان، سابق اولمپئنز، ہزاروں طلبات اور ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ فن رن کی تقریب میں پی او اے کے صدر سید عارف حسن، پاکستان میں چین کے سفیر اور ایشین گیمز کے آرگنائزنگ سیکرٹری کا خصوصی ویڈیو پیغام نشر کیا گیا۔ تقریب میں ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا، جس میں خٹک ڈانس اور دیگر فنکاروں نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ فن رن میں شریک تیراک سما خان، ہاکی اولمپئن شکیل عباسی، محمد ثقلین اور دوسرے ایتھلیٹس کا کہنا تھا کہ فن رن کا مقصد پاکستان میں سپورٹس کلچر کو فروغ دینا ہے۔ اس طرح کے مزید فنکشن ہونے چاہیے کیونکہ اس سے پاکستان کا سافٹ امیج پوری دنیا میں جاتا ہے۔ ایتھلیٹس کا کہنا تھا کہ وہ بہتر سے بہتر ٹریننگ کر کے ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے میڈل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ اولمپک کونسل آف ایشیا کے ڈائریکٹر پروجیکٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن افیئرز وسام ترکمانی نے فن رن کو بہترین ایونٹ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈسپلن اور انتظامات کے حوالے سے یہ فن رن جاندار رہا۔ یقین ہے کہ اس فن رن کے بعد پاکستانی ایتھلیٹس اپنی تیاریوں میں مزید تیزی لا کر ملک کے لیے بہترین میڈلز جیتنے کی کوشش کریں گے۔ ایشین گیمز میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، یہ ان کے پاس تیاریاں کرنے کا سنہری موقع ہے۔ پاکستانی ایتھلیٹس بہت باصلاحیت ہیں اور بہت آگے جانے کے اہل ہیں۔ وسام ترکمانی نے پاکستان کی زبردست میزبانی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر بریگیڈیئر وحید گلستی کے مطابق ڈی ایچ اے فن رن سے پہلے 7 نیشنل چیمپئن شپ کی میزبانی کر چکا ہے۔ ایشین گیمز فن رن پر سب سے بازی لے گیا ہے۔ ڈی ایچ اے ہمیشہ کھیل اور کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے میں پیش رہتا ہے۔ پی او اے کے نائب صدر شوکت جاوید کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کھیلوں کے مزید ایونٹس کا انعقاد کر کے پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری خالد محمود نے اولمپک کونسل آف ایشیا اور فن رن کے لیے آنے والے وسام ترکمانی اور جیانو سوزاسی اس وقت اور شرکاء کی آمد کو سراہتے ہوئے ایتھلیٹس کو نصیحت کی کہ وہ ایشین گیمز پر تمام تر توجہ مرکوز کر دیں تاکہ میڈلز کی تعداد کو بڑھانے میں
में मदद मिले। आखिर में फन रन के कामयाब एथलीट्स में सर्टिफिकेट और मेहमानों में सोवेनियर्स तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ टीवी लंदन। मनकीरत से आपको बताते चले, मुसव्वर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा हेल्थ जिला भक्कर की बहुत बड़ी लापरवाही से पोलियो वर्कर को 1 माह गुजरने के बावजूद भी पोलियो मुहिम के अयाम में काम करने की तनख्वाह न मिल सकी, जो 28 दिन के अंदर अंदर पेमेंट मिल जाती थी, जबकि इस बार 1-1.5 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक पोलियो वर्कर्स को इस महंगाई के ज़िमन में तनख्वाह न मिल पाई। पोलियो रजाकारों ने जिन्होंने इस महंगाई में इतना महंगा पेट्रोल लगाकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया, उनको उनकी मेहनत का ये सिला मिल रहा है कि अभी तक रकम अदा नहीं की गई। हेल्थ इंतजामिया के रवैये से अगली बार पोलियो टीम में रजाकारों का काम ना करने का मुतालबा और पोलियो रजाकारों हेल्थ इंतजामिया के खिलाफ तनख्वाहें ना मिलने पर जल्द एहतजाजी रैली निकालने का मुतालबा कर दिया। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मां बोली दिहाड़ के आलमी दिन के मौका पर डिस्ट्रिक्ट आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम एक रोजा तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर पंजाब की सकाफत के रंग हरसू नजर आए। जिला काउंसिल हॉल शेखुपुरा में आलमी शोहरत याफ्ता पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की धरती पर मां बोली दिहाड़ के हवाले से सजी रंगारंग तकरीब में बड़े बच्चे सब पंजाब की रिवायती रंगों में रंगे नजर आए। पंजाबी की पहचान ढोल की थाप, चिमटा की छन छन पर भंगड़ा हुआ तो हाजरीन दाद दिए बगैर न रह सके। एक रोजा तकरीब में पीर गायक, सूफियाना कलाम, कुल पंजाब मुशायरा के मुकाबले करवाए जाएंगे, जो रात गए तक जारी रहेंगे। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर, असिस्टेंट कमिश्नर लारैब असलम समेत ज़िले अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। माँ बोली दिहाड़ जी आज शेखुपुरा में मनाया जा रहा है और सारे पंजाब में ही मनाया जा रहा है। हमारी माँ बोली पंजाब जो पंजाबी लैंग्वेज है वो हमारा फ़ख्र है, बल्कि मैं पंजाबी च ही बोलता हूँ। यह साडा फ़ख्र है तो असी अपने ते अपने बच्चों को पंजाबी सिखाने। तो मेरा यही पैगाम है सारे वास्ते कि तुसी भी अपने बच्चों को पंजाबी सिखाओ, बोलनी भी नहीं उन्होंने पढ़नी भी सिखाओ, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज के जो लिटरेचर है ना वो बड़ा डिटेल्ड है। तो साढ़े अक्सर बच्चों को पढ़ना नहीं आता, लिखना तो चलो बाद की गल है। तो इसनूं असी फरोग देंगे, अपने बच्चों को सिखावांगे तो यह चीज़ जी रवायत है जिंदा रहेगी। तो सानू इनू बढ़ाना है। असी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम वगैरह इत्थे उत्थे भेजते हैं, वो सारा पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी अज की वक्त की ज़रूरत है, लेकिन सानू अपनी सकाफत को भी नाल लैके चलना है, क्योंकि यह साडी पहचान है सारी दुनिया दे विच। जिथे जाओगे तुसी पंजाबी बोलोगे पता चलेगा तुसी कित्थों आए हो, इंग्लिश बोलोगे तो नहीं पता चलेगा कित्थों आए हो तो कित्थों नहीं आए। तो अज दी दिन जिहड़ा है यही मेरा पैगाम है कि पंजाबी को फरोग दें। शेखुपुरा से आपको बताते चले, अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर हाफिज मोहम्मद अशरफ ताहर ने कहा है कि कुरान मजीद वो अफाकी किताब है जिसके पढ़ने वाले को हर लफ्ज़ के बदले 10 नेकियां हासिल होती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं और 10 गुनाह माफ होते हैं। इस अफाकी किताब का हर लफ्ज़ इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का मंबा है और इंसानों को अपनी रोजमर्रा के मामलात के बारे रहनुमाई हासिल होती है। कुरान मजीद को सीनों में महफूज रखने वालों को उखरवी जिंदगी में जो बुलंद इज्जत व मर्तबा हासिल होना है, मोहसिन कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कुरान करीम को पढ़ने, समझने और अमल करने वालों के लिए बेशुमार बिशारतें बयान फरमाई। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमनो आश्ती का मजहब है। इस्लामी तालीमात बाहमी अखुवत और भाईचारे का दर्स देती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि हर इंसान रुश्द व हिदायत है जो इससे हिदायत लेना चाहे। इसके लिए खुली किताब है। आज हमारी इन्हितात का बायस इससे दूरी है। कुरान मजीद और फरामीन रसूल पर अमल पैरा होकर हम आज भी दुनिया में इज्जत और मर्तबा पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मत मुसलिमा को अपनी खोई हुई अजमत रिफ्ता की बहाली के लिए कुरान पाक की तालीमात को मशले राह बनाना होगा। इसमें मुसलमानों की फलाह कामरानी का राज पोशीदा है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नौमंतखब सदर मारूफ कानूनदान उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा है कि अशराफिया की होशरुबा मरात मईशत पर बोझ है। ये सिलसिला फौरी बंद किया जाए। मकरूज रियासत की नहीफ मईशत मजीद ये बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एक तरफ होशरुबा महंगाई और दूसरी तरफ होशरुबा मरात, ये तजादात नाकाबिले फहम और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अवाम का अपने बुनियादी हकूक के लिए बिलकना और हुक्मरान शराफिया का कौमी मसाइल पर ऐश करना अंदोहनाक है। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बावजूद हुक्मरान शराफिया अपनी गैर मामूली मरात से दस्तबरदार होने और अवाम का एहसास करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे खादिमीन की बजाय मखदूमीन बने हुए हैं। अवाम के टैक्सेस अवाम आदमी के बजाय इशराफिया पर सिर्फ सर्फ करना कहाँ का इंसाफ है। इशराफिया की मरात पर पाबंदी आयद होने से बड़े पैमाने पर कौमी मसाइल की
की बचत होगी, जबकि आवाम की महरूमियों का किसी हद तक मुदावा मुमकिन है। शेखुपुरा से आपको बताते चले तहरीक इंसाफ के जिले जनरल सेक्रेटरी चौधरी आसफ मंजूर विर्क ने कहा है कि महंगाई के तूफान से अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी, गरीब अफराद की चीखें निकल रही हैं, सफेद पोश तबका परेशानियों में मुब्तला है। मौजूदा अबतर हालात हुक्मरानों की नाअहली वाज़ेह कर रहे हैं। मुल्क को डिफॉल्ट की हालत तक लाने वाले मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान अवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकते। अवाम वोट की ताकत से उनके मजालिम का हिसाब लेगी। उन्होंने कहा कि अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम की कुव्वत खरीद को जीरो कर दिया। इससे बढ़कर अबतर हालात क्या होंगे? एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद कौम दो वक्त की रोटी को तरस रही और हुक्मरान इसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं, बल्कि सब अच्छा है का राग लापते हैं। सियासी मुखालिफिन को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश में सियासी मुखालिफिन एक दूसरे के मगन रहते हैं। सियालकोट से आपको बताते चले जहां रजा मोंटेसरी स्कूल में तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए। इनमें मिली नगमे, पाक फौज, इस्लामी और इखलाकी इसबाक पर मुश्तमिल खाके भी शामिल थे। इस प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों के साथ साथ बड़ी तादाद में वालिदैन ने भी शिरकत की। अहमद महमूद खटाना, एडवोकेट अमजद हमीद, तनवीर ऐवान, राना इमरान और तैयब अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और बच्चों को इनामात तकसीम किए। इस मौका पर अमजद हमीद ने अपने खिताब में कहा कि हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के साथ साथ गरीब बच्चे जो फीस अदा नहीं कर सकते, इनकी तालीम का शौक पूरा करने के लिए भी माली ताउन किया जाए। क्या ही अच्छा होगा कि कम से कम एक बच्चे की तालीमी अखराजात उठाकर इसकी तालीम को जारी रखने का सबब बन जाए। आखिर में स्कूल प्रिंसिपल ने पोजीशन लेने वाले तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश की और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। शेखुपुरा से आपको बताते चले मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के नायब सदर और मरकजी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइजर अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि इमरान खान अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार हैं। इन्होंने पहले कौमी असम्बलियों से मुस्ताफी होकर अपने हाथों पर और पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, इसके बाद सूबाई असम्बलियां तोड़कर सियासी खुदकुशी की और अब जेल भरो तहरीक के नाम पर जो ड्रामा तहरीक इंसाफ के रहनुमा रचाने जा रहे हैं, इसका नतीजा भी फिर वही होगा जो पहले इकदामात का हुआ था। इमरान खान अनारकी को हवा देकर जिन मजमूम अज़ाइम की तकमील चाहते हैं, इसमें इन्हें कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। कौम बाशऊर है और कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने वालों का कड़ा मुहासबा करेगी। उन्होंने कहा कि सियासी शख्सियात और इदारों की तौहीन करना इमरान खान का वतीरा है। वो कानून और आइन का कितना एहतराम करते हैं, इसका अंदाजा पूरी कौम को हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की साबिक जिले सीनियर नायब सदर शकीला अरशद ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ लंदन प्लान के तहत जो कुछ किया जा रहा है वो कौम के सामने है। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद भी इसी प्लान का हिस्सा है। इमरान खान ने शदीद अदालत के बावजूद अदालत में पेश होकर आइन और कानून पसंदी का जो सबूत दिया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे साबित हो गया कि पीटीआई की क़यादत इदारों का मुकम्मल एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया, मुईशत तबाह हाल और मुल्क डूब रहा है, मगर करप्ट इम्पोर्टेड टोले के असासे मुसलसल बढ़ रहे हैं। इमरान खान का बिला इम्तियाज कड़े एहतसाब का नारा जल्द अमली जामा पहनेगा और पीटीआई बरसरे इक़्तिदार आकर कौमी दौलत की लूटी गई पाई पाई वसूल करेगी, कौमी खजाना में जमा करवाएगी ताकि अवाम का पैसा अवामी फलाह बहबूद पर खर्च हो सके। लाहौर से आपको बताते चले शाहनवाज भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक समनाबाद पुलिस ने शहर में शराब की सप्लाई नाकाम बना दी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिम के कब्जा से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 7 लाख रुपए मालियत की 1000 शराब बोतलें बरामद कर ली। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना की तरफ से एसएसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू, एसएचओ समनाबाद और पुलिस टीम को शाबाश। सब्जाजार लाहौर से आपको बताते चले शाहनवाज भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉल्फिन टीम 279 ने 15 कॉल पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए चोर को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चोर सब्जाजार के इलाके से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो रहा था कि 15 पर कॉल फौरी तौर पर 15 पर कॉल पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हुए डॉल्फिन टीम 279 ने शहरी को नुकसान से बचा लिया। हैदर नामी मुलजिम को कार्रवाई कर लिए थाना सब्जाजार पुलिस के हवाले कर दिया। अहले इलाका ने डॉल्फिन टीम 279 की कारकर्दगी को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।